हमारी इसके साथ मांगे। कश्मीरी पंडितों को लेकर सियासत होती रहती है। कभी तो कहा जाता है कि आपको वापस कश्मीर पहुंचा देंगे, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कोई लोभ दिया जाता है, कभी कोई प्रलोभन दिया जाता है, और राजनीति सियासत होती रहती है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। लेकिन पिछले 2 सप्ताह से जगती में कुछ क्वार्टरों को सीज किया गया है। उन जिन क्वार्टरों को सीज किया गया है उनको लेकर अब आवाज उठने लगी है, विरोध जो है वो जताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये उन लोगों को, जो माइग्रेंट्स थे कश्मीरी पंडित, उनको वो अलॉट हुए थे वो, और वहां पर अब उन क्वार्टरों को जब सीज किया जा रहा है तो इनसे शायद इनको कोई उसका नोटिस नहीं दिया गया या जानकारी नहीं दी गई, बिना जानकारी के उसे सीज किया गया। एक और बात हमें सुनने में ये आई कि जिन लोग जो क्वार्टर सीज किए गए हैं वहां पर शायद कोई रहता नहीं था लंबे समय से, और शायद किसी ने कंप्लेन की होगी यहाँ कोई रह नहीं रहा है, तो जो जरूरतमंद है उसको वो क्वार्टर जो है वो अलॉट किया जाए। लेकिन जब जिन लोगों को वो अलॉट थे उनको जब जानकारी मिली तो वो अब इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कश्मीरी पंडित जगती की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पर उनकी आवाज बनकर सामने आए हैं और पहले इनसे ही बात करें। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शादीलाल पंडिता है, प्रेसिडेंट जगती JTC। अच्छा शादीलाल जी, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या हुआ जगती में, क्यों क्वार्टर सीज किए गए और कितने क्वार्टर सीज किए गए और किसने किए? देखिए, ये एक हिरासमेंट है कश्मीरी पंडितों के साथ, जो मेरे ख्याल में सरकार चाहती है कश्मीरी पंडित तंग आकर वहाँ से अपने कैंपों से भाग जाए और सरकार का बोझ कम हो जाए। जो ये वादे करते थे कश्मीरी पंडितों को हम फैसिलिटीज़ देंगे, इनके मांगों को माना जाएगा और इनको कश्मीर में बसाया जाएगा, उसके बरक्स हमें सियासत में घसीटा जाता है और हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जो जगती में पिछले कुछ महीनों से हमारे लोगों के क्वार्टर सील किए जाते हैं, जो लोग कहीं अपनी बुजुर्ग लोग जो अपनी बेटी के पास 10 दिन या 15 दिन जाएंगे या अस्पताल में जाएंगे, या किसी बच्चे के पास जो बाहर प्राइवेट जॉब करता है, मजदूरी करता होगा, उनके पास अपना माँ बाप जाए, पीछे से उनके क्वार्टर सील किए जाते हैं, जो सरासर नाइंसाफी है। ऐसे क्वार्टर लगभग 40-50 क्वार्टर सील किए गए हैं। कुछ क्वार्टर जब लोगों ने शोर मचाया हम कहाँ जाएंगे, उनके खुलाए गए, उनके चाबियां दी गई है। कुछ क्वार्टर ऐसे हैं जो अभी भी बंद है, बुजुर्ग लोग हैं। एक माताजी परसों गई थी तहसील ऑफिस पर, मेरा क्वार्टर दीजिए, उसके साथ वहाँ बेइंसाफी हुई है, वो खुद बताएगा, वो विक्रम मेरे साथ है। इसके अलावा हमारी मांग है जो कश्मीरी पंडितों का, माइग्रेंट रिलीफ होल्डरों का रिलीफ है, नाकाफी है। इस सरकार ने बड़े दावे किए थे, लेकिन उस बात पर आएंगे, लेकिन किसकी माँ के साथ क्या बदसलूकी की गई? वो हमारे साथ है, विक्टिम जो है ये सुनील जी साथ है हमारे। अच्छा सुनील जी, समीर जी। अच्छा मुझे बताएं कि क्या आपका जगती में आपको क्वार्टर मिला हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, हम तो वहीं रहते हैं, हम टेंटू से रहते हैं। पहले टेंटू में थे, फिर ORT में थे, फिर जाके जगती पहुंचे। तो कौन सा क्वार्टर नंबर था? 16 ब्लॉक भी होगा कोई? 143। अच्छा, हुआ क्या वहाँ पर? वो सीज कर दिया गया? वो बेसिकली माता जी बीमार थी बड़े लंबे समय से, तो वो रह रही थी कहीं और, तो इन्होंने पीछे से उसको सीज किया। तो जब हमने अप्रोच किया असेंबली कि हमारा सामान है अंदर, इसको अनलॉक किए, तो मैडम ने बड़ी पोलाइटली पहले 2-3 बोला हाँ कर देंगे, हमने सबका करा हुआ, आप कागज दीजिए कि आपका जैसे पोसेशन लेटर, रेशन कार्ड, वो हमने दे दिया। तो उन्होंने फिर बोला अल्टीमेटली आप बुधवार को आइए। बीती बुधवार वो आई नहीं थी, किसी मीटिंग में व्यस्त थी 1-2 दिन। फिर हम अल्टीमेटली फ्राइडे को गए। फ्राइडे को मेरी वाइफ और माताजी अंदर गए, तो वो उनके बीच में कोई, मैं बाहर ही रहा, इनके बीच में कोई हीटेड एक्सचेंजेस हो गए। तो मैंने बाहर सुना, तो मैं भी दरवाजे के पास पहुंचा। तो जब मैं पहुंचा तो ये मेरी माता को बोल रहे आप दफा हो, यहाँ से बाहर जाके मरिए। वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने कोई ऐसा नहीं किया, मैंने बोला मैडम यू आर एन ऑफिसर। कौन है? तहसीलदार। अच्छा। मैंने बोला मैडम यू आर एन ऑफिसर, आप मेरी माँ को ऐसे नहीं बोल सकते हैं, यू शुड माइंड योर लैंग्वेज। इतनी देर में वहाँ ऑर्डरलीज, क्लर्क्स खड़े हो गए, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, किसी ने कुछ पकड़ा, और मैडम ने मुझे बोला ये गुंडा है, पढ़ा लिखा क्रिमिनल है, और भी एक टिप्पणी, रेसिज्म टिप्पणी बोली, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। और इन बिटवीन इन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं उन लोगों को बुलाया
और हमें शायद मुझे नहीं पता हॉस्टेज था, हेरासमेंट थी, क्या था, तो हमें वहाँ पे रखा और यहाँ से इन्होंने रीइंफोर्समेंट मंगवाई, एक ACR और उसके साथ कोई 20-25 लोग, जिसमें ऑर्डरली ज़्यादातर दिखे मुझे जितने मैं जानता हूँ, और नीड बेस्ड वर्कर्स जो होते हैं और कंट्रैक्टर्स जो होते हैं, मुझे धर दबोचने के लिए। जब मेरी माता और माँ ने वो देखा इतनी रीइंफोर्समेंट, तो वो फैंट हो गए और ये मुझे दबाव कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांगे। मैंने बोला किस बात की माफ़ी, मैंने कुछ किया नहीं। ये अंदर कोई ऐसी बात हुई होगी, मैं जब कोई बहस हुई होगी माता जी और उनके बीच में? यही बोला ना, आपने आज प्रॉमिस किया था चाबी दे दीजिए, तो मेरी माता ने बोला मेरे घर में कपड़े अंदर है, मेरे को ठंड लग रही है। कितनी देर पहले आपको क्वार्टर अलॉट हुआ था? सर जब जगटी बनी, मेरे फादर एक्स मेंबर थे, उन्होंने ही तो बनवाई है ये। अभी आप कहाँ रह रहे थे? हाँ? अभी कहाँ रह रहे थे? जगटी में ही रहते हैं ना। आप जगती में रहते? हाँ जी, हाँ जी। और कहाँ रहे? जो माता जी थी, क्वार्टर क्यों बंद था? सर माता जी दूसरे बेटे के पास गई थी, बीमार थी। हाँ, उसमें सिर्फ अकेली माता जी ही रहते? हाँ, वो उन्हीं के नाम पे फादर के एक्सपायर होने के बाद वो फादर को मिला था। अच्छा, तो अब वो माता जी के नाम वही रहती है उनके। अच्छा, कितनी देर वो बंद रहा क्वार्टर? आइडिया नहीं हो रहा होगा, महीना 1.5 महीना, क्योंकि माता बीमार थी। हमने वो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, मेडिसिन दिए हैं, अपना ये प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं, अल्ट्रासाउंड दिए, हमने सारा दिया है। किसी ने कंप्लेन की होगी? गॉड नोज। आपको कोई नोटिस दिया गया? नहीं, नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल। कोई कांटेक्ट नंबर तो होगा जिसके नाम पर होगा, तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर तो गवर्नमेंट के पास होगा। हाँ बिल्कुल, इन्फॉर्म नोटिस कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आज का तो कम्युनिकेशन है। कोई नहीं किया गया? मुझे कुछ नहीं, हमें कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद मतलब आपको ये कैसे पता चला कि सीज कर दिया? सर इसके साथ ना 10-20 शायद 18-20 करे थे ना, तो मैं भी पहुंचा था ना, नेक्स्ट डे ही सील किया हुआ, सारे पहुंचे थे। तो मैडम ने उस टाइम मुझे बोला खुल जाएगा, इनका तो खोल लिया, आपका भी कल आ जाओ आप कागज लेके। कुछ लोगों के खोले भी गए हैं? उसी टाइम नेक्स्ट डे ही खोले गए। अच्छा, हाँ। बाकी जिन लोगों के सीज किए गए उनका कोई कारण सेम ही कारण है कि वो सेम ही कारण है, आप 10 दिन नहीं हो, आप 15 दिन नहीं हो, आप 6 महीने नहीं हो, यही कारण है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ जिन लोगों को ये अलॉट हुए हैं तो वो रह नहीं रहे हैं, दिल्ली में जाके रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं? इट हार्डली मैटर्स। देखो आपको रिलीफ मेजर में कोई चीज दी गई है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। राइट विक्टिम्स में किसी को भी रिलीफ मेजर में कुछ दिया है, क्या आप वो वापस छीन लोगे? ये हमें उस टाइम मिला था जब मैं टेंट में रह रहा था, मैं भी तो उस टाइम अकोमोडेशन में रहता। और कश्मीरी माइग्रेंट 7 लाख है, इन्होंने 4,000 फ्लैट क्यों बनाए? 7 लाख बनाते हैं ना, यहाँ 50,000 फैमिलियां थी, 50,000 बनाए, क्योंकि ये उन्हीं लोगों को दिए गए थे जो पहले टेंट में गए, फिर 1 रूम में गए, फिर जाके जब मनमोहन सिंह को आंसू आए मुट्ठी में, बोला ये इनह्यूमन कंडीशन है, तब जाके ये 2 रूम बोला, इन टेंट वालों को ये 2 रूम दे दो, जो भी जगती में बना है। वही अलाटी है, वही पोजीशन होल्डर्स है, इसको कैसे छीना जा सकता है? ये इलीगल है। अब मान लो सीज किया गया, तो अब किसको दिए जा रहे हैं? हैं? अब किसको दिए जा रहे हैं? अब जो पैसे देगा, कोई नोडल फॉर्मेलिटीज थोड़ी है, ये जेन्युइन है। अगर एक पैसे दे के भी दिए जाते हैं? ओनली पैसा, नो सर मुझे एक चीज बताओ, आपको इंटरेस्ट जगटी की साफ सफाई में नहीं है, आपको जगटी में साफ पानी की चट्टी नहीं है, आपको जगटी में क्वार्टर रिपेयरिंग की चट्टी नहीं है, आपको सिर्फ यही एक चट्टी है, क्वार्टर कौन सा बंद है, मैं किसको दूं? अच्छा, जब आप कोई मान लिया आपने किसी को क्वार्टर अलॉट करना, आप क्या एप्लीकेशन आवंटन करेंगे ना? क्या आपको कैसे पता ये डिजर्विंग है, मैं अनडिजर्व्ड हूं? क्राइटेरिया, वेयर इज क्राइटेरिया? कोई क्राइटेरियन कहाँ? मुझे जस्टिफाई करो ना, वो डिजर्विंग है, उसको आपने क्वार्टर किस बेस पे अलॉट किया? क्या किया इसने? पैसे का लेन देन लीगल तरीके से होता है? मुझे नहीं पता, करप्शन है ये, इट्स ओनली करप्शन। आपको डाउट है? डाउट नहीं, कन्फर्म है, ये करप्शन है, ये साजिश है, करप्शन है, इन्होंने लड़के हायर करे हैं। अच्छा, किस तरह के लड़के? मतलब जो होते हैं नीड बेस्ड एजेंसी, इन्होंने मतलब ऐसे लड़के जो होते हैं ना, मतलब कैसे बोलूंगा मैं, कह नहीं सकता ये, मतलब जो ऐसे घूमते फिरते लड़के होते हैं कि कौन सा क्वार्टर लॉक है, इन्फॉर्मर्स, जिसको हम इन्फॉर्मर्स बोल सकते हैं। कौन फैमिली 10 दिन के बाहर गई? अब मुझे बताओ, मेरी बहन दिल्ली में है, तो मैं मैरिज में नहीं जाऊंगा 10 दिन, तो पीछे लॉक कर देंगे मेरा मकान। ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो तो यही हो रहा है। आप चलिए ना जगती, IB को लगाइए ना, CID को लगाइए ना, देखिए ना क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि वहां पर और भी समस्याएं हैं,
उसकी तरफ ध्यान कोई दीजिए। चट्टी नहीं है सर। जगती में लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम पानी की वजह है। हमने, मेरी माताओं और बहनों ने एक रिलीफ कमिश्नर के पैर पकड़े थे और पैसे भी आए थे बोरिंग वाटर के, वो विड्रा किए गए पैसे। उसमें चट्टी नहीं है, खाली खरीद फरोख्त ऑफ फ्लैट्स, इसमें ये बड़ी महारत है। इंटरेस्ट बताओ क्या है? या तो सर क्वार्टर रिपेयर नहीं करे जाते। ये क्वार्टर सर खत्म है, इसमें कौन रहेगा? कब खिड़की गिरेगी, कब चुटकिनी गिरेगी, कब स्विच बोर्ड जलेगा, कोई पता नहीं है। कब दीवार गिरेगी, किसके ऊपर गिरेगी, वो पता नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे। कोई पता नहीं है। अच्छा, रिपेयर जब मैंने अपने फ्लैट की कंप्लेंट 100 बार, कोई नहीं आया, बिल निकाले गए। आज भी आप चलिए, वो रहने के लायक नहीं। और ये हमें बोलते हैं आप इसी में मरिए। आप जम्बू जू के वो हैं, उनके वो जानवर हैं आप। हाउ कैन यू से कि आप एक केज में ही रहिए? हम तो ह्यूमन बीइंग है, आपको घूमना फिरना है, डेमोक्रेसी में रहते हैं। ये कौन सा क्राइटेरिया आपका फ्लैट बंद है? कि अगर आपका अपना मकान है आप बंद नहीं करते जब आपको कोई फंक्शन होगा? कितने लाख रुपए में एक क्वार्टर को बेचा जा रहा है, इसकी कोई जानकारी? मेरे को जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया तो मुझे एक बंदा मिला, तो वो कह रहा 2 लाख की चल रही है बोली। 2 लाख? 2 लाख, ये मैंने सुना। जब इतनी सुविधाएं नहीं है तो कौन ऐसा बंदा है जो खरीदेगा उसको? सर, अब एक फैमिली रह रही है, उसके 3 बच्चे हैं, मैरिज करी लड़के ने, तो वो खरीदने के लिए तैयार है। अब वो फैमिली वहां ही रह रही है ना। अब उसके एक बच्चे सपोज, ये कश्मीरी पंडितों को ही दिए जा रहे हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि दूसरे को नहीं दे सकते, इतना क्राइटेरिया तो रखते होंगे। तो ऐसे खरीदने के लिए तैयार है आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित खरीदेंगे? नहीं खरीद लेते हैं। खरीद सर, मजबूर है ना। देखो, मैं ये नहीं बोल सकता कि मजबूर भी होते हैं लोग। अब किसी की फैमिली बड़ी हो गई या घर में डिस्प्यूट पड़ गया। अभी आप क्या चाह रहे हो? सर, मैं तो चाह रहा हूँ ये इंसाफ करे, जिसको जो ओरिजिनल पोजीशन होल्डर है, जिसके पास अलॉटमेंट स्लिप है 2010 और 11 की, उस टाइम के डेथ एंड रिलीफ कमिश्नर विनोद कोल का साइन किया हुआ, उसको कोई नहीं छीन सकता। ये रिलीफ में दिया गया, ये मेरी आइडेंटिटी है, रिलीफ में दिया गया, रिलीफ किसी से छीना नहीं जा सकता। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, भुज और कच्छ में जलजला आया, उनको मकान दिए गए, क्या आप छीन लोगे? और भी बोलना नहीं चाहिए ऑफिशियली, और भी राइट विक्टिम्स है, आप कंपनसेट दे रहे हो, आप छीन लोगे क्या? अभी मैं आपको, चलो पीओके जो वाले मेरे भाई हैं, मेरे को उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, उनको गवर्नमेंट और दे। 75 के साल के बाद आप कंपनसेशन कर रहे हो, क्या उनके पास मकान नहीं है? मकान है उनके पास, आप उनको सहायता कर रहे हो। तो मेरे से क्या भेदभाव है? अगर आपने सहायता की, क्यों छीनोगे? मेरी दुश्मनी है क्या आपके साथ? और गवर्नमेंट के, मैं जहां तक जानता हूं, गवर्नमेंट को ऑफिशियली कोई इंटेंशन नहीं किसी से छीने। ये सिर्फ लोकल लेवल पे है, सिर्फ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ करप्शन। आपको जगटी में कोई अच्छी सुविधा, आपके पास फंड्स है, क्यों नहीं आप अच्छा पानी दे रहे हो? लोग लिवर सिरोसिस से मर रहे हैं। आप आना मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा। 30 से 40 साल की उम्र के लोगों को सिरोसिस, मेरे फादर को सिरोसिस हुआ था और डॉक्टर ने बोला गंदा पानी। टैंकियां लगाई गई, पानी नहीं है। ग्राउंड लेवल पे आप आइए, बड़ी टैंकियां हैं, 5-5 हजार लीटर की, जब उसमें पानी ही नहीं आया, टैंकी सिर्फ बिल के लिए। बस शेड्स लाइन में बनाए गए, किस बात के? शॉप्स, आपने 200 शॉप्स बनाए हैं 2010 के बाद, अलॉट क्यों नहीं करे? अगर आपने अलॉट ही नहीं करे, बनाए किस लिए? सिर्फ करप्शन के लिए, क्योंकि वो ठेकेदार पैसा देगा। शॉप, आप आइए मेरे साथ, जगती शॉप्स बनी हुई है 200-250। दे नहीं रहे? क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ ना, क्यों नहीं दे रहे? दो ना। अगर ये दुकानदार भाई है, इसको दो ना। इसने घर में गैलरी में दुकान खोली है, इसका गैलरी, ये इसके बच्चे पढ़ेंगे, क्यों नहीं दे रहे हो? अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? काशीनाथ भट्ट। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये तो इन्होंने अपनी एक दास्तां सुनाई कि इनके साथ क्या बीत रही है और वहां पर क्या हो रहा है। इसके अलावा और कोई डिमांड्स भी हैं आपकी? और क्या, बस हमारे यही है, ये परेशानी है। क्वार्टर ठीक नहीं है, सब कुछ यही से, पानी गंदा है, बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो जो अभी सुनाया है इसने, वही प्रॉब्लम है सारे। अब वो दोबारा क्या बताऊंगा मैं, वो तो वो इसने बताया, ये प्रेसिडेंट है हमारा। तो ये पिछले मतलब 1-2 सप्ताह से हो रहा है? हाँ, पिछले 1 महीने से कि 1-2 सप्ताह से हो रहा है? ये तो पिछले महीने में हो गए।
अच्छा, हाँ मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जैसे ये बता रहे हैं कि 2 सप्ताह पहले ही जख्ती में जो क्वार्टर्स हैं, कुछ क्वार्टरों को सीज किया गया। 30-40 होंगे या 50 होंगे, इतने सीज किए गए हैं। और जैसे जानकारी दे रहे हैं कि घर से कोई बाहर जाता है तो ऐसा किया जाता है, उन क्वार्टरों को सीज किया जाता है। लेकिन इस पर जो वहाँ की तहसीलदार साहिबा हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया था। उन्होंने कहा कि उन क्वार्टरों को सीज किया जा रहा है जहाँ पर कोई नहीं रह रहा है, वो खाली कुछ लोगों ने उन्हें अपना उसे ऑक्युपाइड कर रखा है, कोई जरूरतमंद है उसको दिया जाए वो क्वार्टर, ये कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कह रहे हैं इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें करप्शन है, इसमें कुछ और गड़बड़ियां हैं, वहां पर और भी कुछ प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि वहां पर जांच होनी चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ पावरफुल लोग जो हैं वो कोई गेम खेल रहे हैं, कोई राजनीति कर रहे हैं, या इन लोगों के साथ कुछ ऐसा किया जा रहा है। जांच होनी चाहिए और इस पर आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।